हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए सॉलिड स्टेट लेसन नंबर फर्स्ट आरबीएससी क्लासेस एंड फॉर सीबीएसई क्लासेस। नाउ वी स्टडी अबाउट सॉलिड स्टेट। तो क्या होता है बेटा सॉलिड स्टेट? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखा है हम लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स होता है सॉलिड जिससे बना हुआ होता है। तो सॉलिड बना हुआ हो सकता है आयन से, जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस आयन से। सॉलिड बना हुआ हो सकता है एटम से, जैसे कि नोबल गैसेस होती है उनको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग नोबल गैसेस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी गैसेस को हम लोग कैसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लोग टेम्परेचर लेस करके एंड प्रेशर को इंक्रीज करके किसी भी गैस को पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने लिखा है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि एक सॉलिड बना हुआ हो सकता है। सॉलिड बना हुआ हो सकता है एटम से, सॉलिड बना हुआ हो सकता है आयन से, सॉलिड बना हुआ हो सकता है मॉलिक्यूल से। तो मैं एटम से और आयन से सॉलिड जो बना होता है उसका एग्जांपल दे चुका हूं। अब मॉलिक्यूल से कौन सा सॉलिड बना हुआ होता है? जैसे अमोनिया है, अमोनिया का हम लोगों ने सॉलिड फॉर्मेशन कर लिया। तो अमोनिया मॉलिक्यूल से बना हुआ है, NH3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इन सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन फिक्स होती है सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। एंड कैन ओसिलेट होता है मूवमेंट करना। तो ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सॉलिड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। ये ध्यान देना क्योंकि अभी अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा सॉलिड एटम से बना हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कौन सा आयन से बना हुआ है। तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है और ये केवल ऑसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं अपनी ही मीन पोजीशन पे। क्लियर हो गया? ये सॉलिड की क्या है, एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज सॉलिड तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप। इनका मास वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है। ये हम लोग छोटी क्लास में भी हम लोग स्टडी करते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। हम जानते हैं सॉलिड के बीच डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, लिक्विड्स में थोड़ा और ज्यादा होता है और गैसेस में और ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। इनके बीच डिस्टेंस कम क्यों होगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पास होते हैं ये। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। एंड रिजिड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं, एक मजबूती होती है इनके अंदर। तो ये इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। और ये ड्रड होते हैं, मतलब रिजिड होता है ड्रड। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन होता है एक डेफिनेट फॉर्म में पाया जाना, जैसे each NaCl in 1 mole of NaCl in NaCl crystal, each Na plus is surrounded by 6 Cl minus and each Cl minus is surrounded by 6 Na plus। तो हम कह सकते हैं जब क्रिस्टल होते हैं इसमें डेफिनेट ऑर्डर होता है। अब डेफिनेट ऑर्डर किसका होगा? डेफिनेट ऑर्डर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो देखिए बेटा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस। अमोर्फस मींस होता है नो फॉर्म, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं, जिसकी जहां पे इच्छा है वो पार्टिकल्स वहां पे होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स आर ऑर्डर्ड होता है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बिल्कुल ऑर्डर पाया जाता है। जैसे कि आप NaCl में देखेंगे तो हर जगह एक Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंडिंग में होगा एंड ईच Cl माइनस इज सराउंडेड बाय 6 Na प्लस। यहां पे कोई ऑर्डर फॉर्म नहीं होगी, कोई ऑर्डर फॉर्म नहीं होगी। इसका एग्जांपल बताएंगे अभी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन समझो बेटा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे Na प्लस Cl माइनस से सराउंडिंग में, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा? एंटायर क्रिस्टल लैटिस में।
कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस में अपने आप को ये अरेंजमेंट रिपीट करता जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि एक डेफिनेट जो अरेंजमेंट है वो अपने आप को रिपीट करता जाए। जैसे ये रूम की स्ट्रक्चर है, अब पूरी बिल्डिंग में इसी रूम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाए, जैसे बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो, लेकिन वो अरेंजमेंट कंप्लीट क्रिस्टल में नहीं हो, यहाँ अलग अरेंजमेंट, यहाँ अलग अरेंजमेंट, तो अलग अलग जगह अलग अलग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। These are anisotrophic in nature। ध्यान देना है, anisotrophic होते हैं कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अमोर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो हम समझते हैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है। देखो जैसे नाम ही क्लियर हो रहा है कि आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी, तो पहले हम एनाइसोट्रोपिक देखते हैं। एनाइसोट्रोपिक मींस होता है जो क्रिस्टल होते हैं उसमें अलग अलग जगह पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और जो अमोर्फस होते हैं उसमें कहीं पर भी देखो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं भी किसी भी प्लेस पे सिमिलर पाई जाए तो उसे बोलते हैं आइसोट्रोपी, और वो अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट पाई जाए तो उसे बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। तो एनाइसोट्रोपिक जो प्रॉपर्टी वो किसमें होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है। तो हम देखते हैं दैट मीन्स सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस and refractive index show different values when measurement along different directions। अगर इनकी वैल्यू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। यहां पर देखिए दैट मींस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से। तो हम सोचते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ कोई क्रिस्टल लैटिस है, मतलब आयनिक क्रिस्टल लैटिस है। तो हम ऐसे बनाते हैं बेटा, एक ऐसे बनाएंगे कंप्लीट डॉट, फिल डॉट, एक बनाएंगे हम लोग ऐसा डॉट जो कि कंप्लीट नहीं है, होलो है। तो स्मॉल क्या होता है बेटा, कैटायन होता है, बिग क्या होता है, एनायन होता है। हम देखते हैं, पहले हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। Na+ है मीन्स, अगर NaCl का एग्जांपल लेते हैं, फिर Cl-, फिर वापस Na+, फिर क्या आया बेटा, Cl-। ये अरेंजमेंट है। तो बेटा इसमें हम लोग टू डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक और बना देते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। एक दो रो और बना देते हैं। तो ये हम लोगों ने वापस Na+ बना दिया। स्मॉल कैटायन है और बिगर क्या होता है, एनायन। अब यहां पे हम लोग ए से बी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां और यहां देखो बेटा, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मूवमेंट करते हैं और एक बार हम लोग मूवमेंट करते हैं यहां पर। ए से बी एंड सी टू डी। तो हम ए से बी जा रहे हैं बेटा, तो हमको क्या मिल रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले एक तरफ मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले एक तरफ मिल रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहा है। और हम लोग अगर सी टू डी जा रहे हैं बेटा, तो कैसे मिल रहा है, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब इस डायरेक्शन में देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो हम लोग बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ देखो सभी कैसे हैं, एक साइड सभी पॉजिटिव है, एक साइड सभी नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाले बड़े वाले, पॉजिटिव वाले छोटे वाले। और यहाँ देखो अल्टरनेट मिलेगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ए से बी में हमें प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी और सी से डी में हमें प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी। इसे बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होना क्या कहलाता है, एनिसोट्रॉपी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयरएज इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड हम कहीं पर भी जाए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है बेटा NaCl, KCl, और अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, गिलास। ठीक है, ओके।